Hi my pretty souls, this is Nikwaइश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाला है इसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है. ओके सो यहाँ पे तीन बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शंस है. फर्स्ट में हमारे पास है होप, सेकंड में हमारे पास है द हॉली स्पिरिट एंड थर्ड में हमारे पास है डियाना. तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो, आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो. ओके इंट्यूटिवली पिक करिएगा तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड येस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन. सो अगर आपने होप के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है. इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी. ओके फर्स्टली मुझे कुछ जोडियक दिखाई दे रहे हैं जैसे एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. सेकंड फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस. यस, यही कुछ मुझे जोडियक दिखाई दे रहे हैं. आपके लाइफ में नेक्स्ट जो है मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस जैसे आपको मिला है और इस नेक्स्ट आपके लाइफ में जो भी नेक्स्ट होगा ना बेसिकली उसमें अपना ये जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला है उससे जो भी आपको लेसन आपने सीखा है वो बेसिकली लोगों के साथ शेयर करना होगा आपको. तो ये चीज़ मुझे एक दिखाई दे रही है. एंड सेकंड मेन जो आपको एंजल मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि जस्ट आप जिस भी पाथ पे हो वो राइट पाथ है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकंड चीज़ आप बस आगे बढ़ते जाओ, डायरेक्शन आपको एंजल्स दिखा रहे हैं. सो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस कैसे कहते हैं फ्लो में रहने की आपको ज़रूरत है. ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना, बस फ्लो में आपको रहने की ज़रूरत है. ओके आप में से कुछ लोग को अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए बिकॉज आप औरों से बात नहीं कर पाते, जिससे मे बी आपके फ्रेंड्स कम है और रीज़न यही है कि आप औरों से बात नहीं कर पाते. मे बी आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, इस वजह से आप किसी से बात नहीं कर पाते, किसी से आपकी दोस्ती नहीं है. एंड एंजल्स बस यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए. एंड जो भी इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि दोस्ती ही करनी है आपको. एक होता है ना मतलब सबसे बातचीत होनी चाहिए तो वो नहीं है. तो यहाँ पे उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना पड़ेगा. एंड ये भी चीज़ है कि आप किसी से कुछ भी सुन के आ जाते हो, उसको जवाब नहीं दे पाते और फिर बाद में रिग्रेट करते हो कि मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने मुझे इतना कुछ सुना दिया. तो ये भी चीज़ नहीं हो, इस वजह से भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस अपना आपको बढ़ाने की ज़रूरत है. एंड येस, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना. और जो होता है कि आप लोगों से सुन के आ जाते हो, उनको रिप्लाई नहीं कर पाते, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हो, ये भी चीज़ थोड़े टाइम बाद ठीक होगी. ओके लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स. अगर हम बात करें आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है तो मुझे फर्स्टली जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो यही है. आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है बेसिकली वो एक हीलिंग है. इन द पास्ट अगर आपको बहुत सारे लोगों ने हर्ट करा है, बहुत सारे लोगों ने अगर ऐसे आपको हार्ट ब्रेक दिया है या फिर बहुत सारे लोगों ने आपके साथ छल कपट करा है, बेसिकली मुझे छल कपट टाइप ऑफ चीज़ दिखाई दे रही है. तो अगर आपके साथ छल कपट किसी ने करा है तो यहाँ पे उससे भी हीलिंग है. और एक पावर में आते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो ऑप्शन वन. फॉर सम रीजंस एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हो गया है उसके ऊपर क्यों आप इतना ज़्यादा उसको याद कर करके इमोशनल होते हो. अब जो हो गया है सो हो गया, अब जो होने वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस बना के रखिए. ओके एंड यस, एक और मैसेज है आपके लिए, वो यही है कि जब एक इंसान आगे बढ़ता है ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा पास्ट क्या रहा है. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लोग मेरे पास्ट को सुन के मुझे जज करेंगे तो इस थिंकिंग को बिल्कुल हटा दीजिए. बिकॉज जो समझदार इंसान होता है ना, जो ऑब्वियसली अगर आप इमेच्योर इंसान से डील करोगे तो वो आपको सरकास्टिक वे में बहुत सारी बातों को बोलेगा आपके पास्ट को लेकर के. अगर आप उसको पास्ट के बारे में बताओगे तो है ना, आपको ताने देगा, है ना, आपको जज करने लगेगा, उसकी नज़रों में आपको दिखाई देगा कि हाँ वो इंसान मेरे बारे में गलत सोच रहा है. तो बेसिकली इन द फ्यूचर आप किससे डील करोगे, इमेच्योर इंसान से डील करोगे तो ऐसा ही होगा. मेच्योर इंसान से डील करोगे ना तो उसको पता होती है, देखो जो भी मेच्योर होता है ना उसको ये बात पता होता है कि हर एक इंसान का पास्ट बहुत अच्छा हो ये ज़रूरी तो नहीं होता है ना. तो जिसका जो पास्ट है वो तो पास्ट है, उसको सोच के क्यों प्रेजेंट में जज करना किसी को भी. तो बेसिकली इस थिंकिंग को हटा दीजिए कि कोई आपके पास्ट को सुन के आपको जज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. और आपको भी थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करने की ज़रूरत है बिकॉज प्रेजेंट में बहुत कुछ अच्छा है आपके लाइफ में. और अगर आप ये कह रहे हो ना कि ख्वाहिश कहाँ अच्छा है, अगर है तो कहाँ है, तो आप देख दूसरे नज़रिए से रहे हो. नेगेटिव नज़रिए से मतलब बेसिकली एक नकारात्मक ऊर्जा में रह करके अगर आप अपने इर्द गिर्द का नज़ारा देखोगे तो आपको वो सभी नेगेटिव लगेगा, आपको वो सभी लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है. पॉजिटिविटी में आओगे ना आपको खुशियाँ भी दिखाई देंगी, आपको अपने लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी दिखाई देंगी,
है ना। तो बेसिकली नेगेटिविटी में से निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपके पास में कुछ दोस्त रहे हैं एंड जिन लोगों ने आपको उन लोगों ने आपको अकेला कर दिया, मे बी आपका कोई फ्रेंड ग्रुप था एंड आपको अकेला कर दिया उन लोगों ने, एंड वो लोग बेसिकली खुद साथ थे लेकिन आपको अकेला कर दिया, आपको शामिल नहीं करा करते थे। तो अभी भी उन बातों को क्यों सोचते हो और उन लोगों को देख के क्यों जज करते हो ऐसा कि अब मेरे को आगे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा, आपको इससे भी अच्छा दोस्त मिलेगा, क्यों टेंशन लेते हो। ये लाइफ है, इसमें कुछ बुरे लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बहुत ही सेल्फिश मिलेंगे तो कुछ बहुत ही दिलदार लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों को, नेगेटिव लोगों को देख करके या फिर जो सेल्फिश है उन लोगों को देख करके ये मत सोचना कि अरे बस तो यही लाइफ ख़त्म हो गई, अभी तो बहुत कुछ लाइफ में है ना। तो जस्ट अगर ऐसा कुछ आपने चैट्स रखे हुए हैं या फिर फ़ोटोज़ अगर आपने रखे हुए हैं और बार बार उसको जा के देखते हो और बार बार अपना दिल दुखाते हो, तो डिलीट कर देने की वो ज़रूरत है फ़ोटोज़ को। बिकॉज जब वो लोग काम नहीं आए तो वो फ़ोटोज़ क्या ही काम आएंगे आपको, जाने दो। इतना किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखते, ठीक है। वी हैव जस्टिस। तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो है वो जस्टिस भी है। आप कहीं ना कहीं जो आपने अच्छा करा है, जो आपने लोगों के लिए अच्छा करा, जो आपने लोगों के लिए सोचा कि इसके लाइफ में ये होना चाहिए, अरे इसके लाइफ में तो खुशियाँ नहीं, तो आपने जो कोशिशें करी, ऑप्शन 1, आप बहुत ही, मुझे सर, साफ दिल के इंसान हो, आपने बहुत कोशिश करी है। अगर कोई उदास रहता है तो आपने हर वो कोशिश करते थे आप इन द पास्ट कि सामने वाला मुस्कुरा दे, सामने वाला अपने प्रॉब्लम्स भूल जाए, हर एक कोशिश करते थे। भले आप कोशिश करते करते आप कैसे भी लोगों के सामने दिखो, है ना, जैसे किसी को हंसाने के लिए आप कुछ भी करते थे, है ना। भले आप ऐसा लगे लोगों को कि अरे ये इंसान तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन आप फिर भी करते थे क्योंकि आप चाहते थे उन लोगों के फेस पे मुस्कुराहट आए, है ना, स्माइल आए। लेकिन उन लोगों ने आपके बारे में परवाह नहीं करी और आपका जो गुड कर्मा रहा है, बिकॉज आपने अच्छा सोचा, आपकी इंटेंशन प्योर रही है ना। ऐसा थोड़ी था कि आपके दिल में कोई छल कपट था किसी को लेकर के कि आप मतलब से किसी को हंसा रहे थे, ऐसा नहीं था, है ना। आप दिल से कर रहे थे जो कर रहे थे। तो उसका जो गुड कर्मा है वो अब आपको मिलने वाला है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको मिलेगा ये आपका गुड कर्मा। देखो, जो अच्छा करता है ना, एट द एंड उसके साथ भी अच्छा होता है, और जो बुरा करता है उसके लाइफ में कितना भी क्यों ना अच्छा हो जाए, एट द एंड कुछ ना कुछ होता ही है। तो एक कर्मा वो चीज़ होती है जो घुमा फिरा के आनी ही है, कुछ भी हो जाए। इनफाइनाइट साइन देखा है, वो कहीं भी चले जाए आखिर एक ही जगह आना है, देखा है ना वो साइन। तो बेसिकली वैसे ही सेम कर्मा भी होता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर्मा होके ही रहेगा। कर्मा एक वो चीज़ है कि आप इससे भाग नहीं सकते, जो बुरा करा है उसको वो मिलेगा, है ना। तो आपके साथ बेसिकली आपकी इंटेंशन बहुत प्योर रही है। एक चीज़ मैं बार बार यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी इंटेंशन बहुत प्योर रही है, एंड अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप अपना गुड कर्मा बेसिकली एक्सपीरियंस करो अपने लाइफ में, आप भी अच्छा देखो। आई डोंट नो वाई, बट किसी के लिए मुझे एनर्जी लग रही है ये ऑप्शन 1 कि आप में से कुछ लोग ना जैसे बहुत ऐसे मन मिजाजी हो, जैसे क्या कहते हैं उसको, मन मर्जी, बेसिकली मन मिजाजी कह रही हूँ, मन मर्जी हो बेसिकली। जो जिसको अच्छा खाना बनता है तो वो घर पे खाना खाता है, नहीं बनता अच्छा खाना तो वो खाता ही नहीं है, बोल के कि मेरा पेट भरा हुआ है, तो बहुत ऐसे मनमर्जी हो आप। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि अगर ये डेली हो रहा है आपके साथ कि आप खाना नहीं खा रहे हो या फिर कुछ भी, अगर आप डाइट भी कर रहे हो, एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है खाना कम कर देने से, खाना कम करना अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम का मील ही स्किप कर देने से आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिट हो जाओगे, या फिर खाना अच्छा नहीं बना तो एक टाइम आप नहीं भी खाओगे तो क्या ही हो जाएगा, तो ये अभी तो आपको असर नहीं देगा, इन द फ्यूचर आपको असर देगी ये चीज़ें। एक होता है ना कि टाइम पे खाना नहीं खाना, टाइम पे ना उठना, ये अब प्रेजेंट में कुछ नहीं करेगी, ये फ्यूचर में इफेक्ट देगी आपको, फ्यूचर में रिजल्ट देगी, है ना। तो बेसिकली अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, ठीक है, मन मर्जी होना अच्छी बात है, लेकिन हर बार मील स्किप करना क्या होता है, कभी कभी ना खा लेना चाहिए, घर में कोई भी खाना बना होता है तो ऐसे ज़िद नहीं करा करते, इट्स ओके। आज देखो ना, अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, रीज़न होगा उसके पीछे, मे बी पैसों की दिक्कत होगी, मे बी घर में अच्छा खाना नहीं आ रहा होगा, एनीथिंग, कुछ भी हो, है ना। अभी बेसिकली मजबूरी है, तभी एक टाइम बाद मजबूरी ख़त्म हो जाएगी तो आप अच्छा खाना, लेकिन ये मील स्किप करना ये बात अच्छी नहीं है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो और खान पान के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज वही चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आप में से कुछ लोग ना
बहुत ऐसे छुपाते हो अपनी बातों को लोगों से। एंड रीज़न ये आप अपने पास्ट की चीज़ों को भी बहुत घुमाते हो। जैसे अगर कोई पूछ लेगा ना कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, तो आप बहुत अच्छे से बात घुमा देते हो। और लोगों से एक बेसिकली झूठ बोलते हो कोई भी बात को लेकर के। अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में बात हो रहा है कि मेरे को इस इंसान ने धोखा दिया, दूसरा कह रहा हाँ मुझे भी धोखा मिला, तीसरा कह रहा मेरा ब्रेकअप हो गया है। आपसे जब पूछा जाएगा तो आप बात घुमा दोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं, झूठ बोलोगे बेसिकली कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि क्यों ही किसी को बताना अपने पास्ट के बारे में, है ना। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसकी वजह से ना आप खुद भी अपने फीलिंग्स से भागने लगे हो। आपने खुद भी कई बार नोटिस करा होगा कि आप नहीं फेस करना चाहते चीज़ों को, खुद से बेसिकली उन चीज़ों के बारे में खुद नहीं डिस्कस करते खुद से। एक होता है ना खुद बैठ के सोचना, विचार करना कि कोई चीज़ क्या है और हम कोई चीज़ को क्या समझ रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है, बिकॉज आप खुद भी फीलिंग्स से अपने भागने लगे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, लोग से भले छुपाओ लेकिन खुद से मत भागो, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में नेक्स्ट यस मुझे एक ना थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मुझे ना ऐसे लग रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो भी होगा उसमें सफ़र बहुत करोगे आप मनी वाइज। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ स्टेबल नहीं है, कुछ स्टेबल नहीं है, कुछ स्टेबल करा नहीं गया है बेसिकली। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मनी वाइज स्ट्रगल होगा, थोड़ा सा ऐसे ना ऐसा सरदर्द रहेगा आपको कि पैसे नहीं आ रहे और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो जा रहे पता ही नहीं चल रहा। इसमें भी एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं और पैसे चले जा रहे हैं, मेरे पास पैसे टिक नहीं रहे हैं, तो देखो रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों पैसे नहीं टिक रहे हैं। एक होता है ना हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न होता है, कुछ हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे खुद से पैसे नहीं बचते और हम औरों का नाम लगाते हैं कि अरे उसकी वजह से मेरे पैसे नहीं बच रहे, अरे इसकी वजह से नहीं बच रहे। तो ऐसा नहीं करना है, रीज़न देखना है आपको कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके पैसे नहीं बच रहे। बाकी ओवरऑल वो जो भी चीज़ है ये कुछ टाइम के में भी 1-2 महीने तक चलेगा ये सफरिंग, जहाँ पे पैसों को लेकर के बहुत आप परेशान रहोगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सो ये पैसों को लेकर के मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी चीज़ है कि आप पैसों की दिक्कत देख करके ऐसा नहीं है कि आप काम करना छोड़ दो, आप फिर भी उतने ही लगन से हार्डवर्क भी करोगे। तो ये ना बहुत जल्दी टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, देखना ये बहुत जल्दी चला जाएगा। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके लाइफ में अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि आपके लाइफ में और नेक्स्ट क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। आपने प्रॉब्लम्स बहुत फेस कर लिए हैं एंड अब बस आप ना ग्रेटफुल हो चीज़ों को लेकर के कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ। ऑप्शन 1, आप अब वैसी एनर्जी में चले गए हो जहाँ पे अब आप शिकायत नहीं कर रहे, है ना। पहले आपको एक शिकायत होती थी दिल में, है ना, कभी आप ऐसे चले भी जाते थे ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर, अगर आप मस्जिद जाते हो तो मस्जिद, अगर आप गुरुद्वारे जाते हो तो गुरुद्वारे, बेसिकली आप कहीं पर भी जाते हो, बेसिकली आपका जो भी रिलीजन है, जहाँ पर भी आप जिस भी गॉड को मानते हो, जब भी आप जाते थे ना तो आपके दिल में एक शिकायत सी होती थी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं दी भगवान ने। एक दिल में वो बात रह जाती थी और आपको खुद को कभी कभी ऐसा लगता था कि इतनी शिकायतें भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर आप सोचते थे भगवान ने किया है जो किया है तो उनसे ही शिकायत कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शिकायत रहती थी आपके दिल में पहले, लेकिन अब ऐसा है कि अब आपके दिल में शिकायत नहीं है, अब आप ग्रेटफुल हो। आपके पास अगर प्रॉब्लम्स भी है तो आप यही कहते हो कि इसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न है। मुझे ज़्यादा ना ऐसे कोई भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, तो आप हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेके चलती हो। और नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट है वो आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, और बस वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहो, वो आपके साथ है। एंड लाइफ में ना कभी नेगेटिविटी आनी है, कभी पॉजिटिविटी आनी है, कभी कभी आप एकदम अंधेरी रात देखोगे तो कभी एकदम कैसे कहते हैं चमकदार सूरज देखो चमकदार दिन देखोगे बेसिकली अच्छा दिन देखोगे, कभी बुरा दिन देखोगे, मेरा ये कहने का मतलब है। तो निराश नहीं होना कोई भी चीज़ को देख के, यही तो लाइफ का हिस्सा है, यही लाइफ का हिस्सा है। सब सुख दुख दोनों देखते हैं, तो हर एक चीज़ को देखना इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। अगर दुख नहीं देखेगा तो वो एक्सपीरियंस कैसे लेगा, और सुख नहीं देखेगा तो वो खुश कैसे रहेगा लाइफ में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जस्ट एक चीज़ समझ के चलिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा, और एक टाइम बाद मेरी सफरिंग ख़त्म होगी, मेरा भी स्ट्रगल ख़त्म होगा, तो बस मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है। जैसे कैसे ये चीज़ हुई थी कि आप एक कैसे बोलते हैं उसको,
आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है एक एक टाइम बाद आपके लाइफ में जैसे एक एक फेज़ आएगा जहाँ पे पे ऑफ होगा। आपने जितना भी स्ट्रगल करा, आपने जितना भी मेहनत करा है, वो चीज़ पे ऑफ होगी आपको। सो जस्ट डोंट वरी एंड जस्ट आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। एंड आपने होप का कार्ड चूज़ भी करा है तो होप रखिए एंड आगे बढ़ते जाइए। एंड जो आगे होगा वो तो होना ही है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो जस्ट आगे बढ़ते जाइए ट्रस्ट करके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव फाइटिंग। आपकी लाइफ में नेक्स्ट मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ना थोड़ा सा लोगों से ना मतलब दूर रहना, खास करके उन लोगों से जो लोग थोड़े से कुछ लोग वियर्ड नहीं होते कि अपने लाइफ में उनको इंटरेस्ट नहीं है तो अब वो ना दूसरों के लाइफ में बहुत दखल देते हैं। वो लोगों को देखा है ना आपने, चाहे फिर आप अड़ोसी पड़ोसी को देख लो, है ना, अपने नेबर्स को देख लो। उनको घर में अपना कोई काम नहीं होता तो वो दूसरों की लड़ाइयाँ देखने लग जाते हैं, है ना। तो मे बी आपके या तो फिर इर्द गिर्द में कुछ ऐसे लोग हैं या तो फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको ना एक अलग सा जैसे सनक है कि उनको ना लड़ाई करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मतलब एक अलग सी उनके अंदर एक भाव है कि उनको डेली लड़ना है आपसे। या तो फिर मे बी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको ना जिनका मन नहीं भरता, वो बस आपके बारे में बुराई करते रहते हैं। तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली मेम्बर में है, कुछ लोगों के लिए आपके इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी है, लेकिन कोई तो है जिसको ना एक अंदर से एक सनक है कि उनको ना बस आपके बारे में ही सोचना है, आपके बारे में बुरा बोलना है। तो उन लोगों से ना इफ़ेक्ट नहीं होना आपको। इस नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो भी नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट फेज जो भी है, उसमें आप एक चीज़ देखोगे ना कि लोग पहले तो आपके पीठ पीछे बोलते थे जो बोल रहे थे, लेकिन अब आपके मुंह के सामने बोल रहे हैं वो, और आपको सुनाई भी दे रही है वो बातें, लेकिन उनसे आपको लड़ाई में नहीं भिड़ना है। आपको बस एक चीज़ समझ के चलना है कि वो लोग कौन है। वो लोग कौन है जो मेरे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। वो लोग मुझे जानते ही कितना है, जाने दो। जो मुझे जानता ही नहीं, जिसको आधी अधूरी नॉलेज है, उससे क्या बोलना कुछ जिसको पता ही नहीं है मेरे बारे में, जिसको पता ही नहीं है मेरे लाइफ के बारे में, उससे क्या ही बोलना। तो जस्ट एक ये कह के छोड़ देना, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने। बिकॉज आपकी लाइफ में मुझे एक नेक्स्ट जो है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके ना मुँह पे लोग कहने लगेंगे कुछ भी, है ना। जैसे आपके मुँह के सामने बुराई करना आपके बारे में, है ना। जैसे आपके सामने बोलना कि आप इतने बुरे हो, आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो बेसिकली उन सारी चीज़ों से इफेक्ट मत होइएगा। ये समझ के चलिएगा कि ठीक है, जान दो, कोई मतलब नहीं है मेरे को उन लोगों से। चाहे फिर फैमिली का भी अगर ये कोई मेंबर है ना, तो बोलना ये छोड़ कर, ये सोच के जाने दो कि मतलब क्यों है, मतलब अगर वो ऐसे ना समझ वाली हरकतें कर रहा है तो मुझे क्यों करना। जाने दो, वो ना समझ तो ना समझ सही, हम तो समझदार है तो हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझदार बन के चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप भी लड़ाई करने लग जाओगे ना, तो सिचुएशन बहुत इम्बैलेंस हो जाएगी, जब उसको रिश्ते की कदर। अच्छा, अगर कोई लड़ाई कब करता है, फैमिली में भी या फिर कोई भी में, अगर मान लो भाई बहन में भी लड़ाई है या फिर फैमिली में ही लड़ाई है, तो कोई लड़ाई तब कब करता है आप बताओ मुझे, जब उसको रिश्ते की कदर नहीं होती। वरना जिसको रिश्ते की कदर होती है ना, वो मुंह बंद करके रखता है ना। एक लफ्ज़ नहीं कहेगा आपसे, आप कितना भी भला बुरा कह दो। देखा है ना उन लोगों को भी जो एकदम मुंह बंद करके रखते हैं। आप कुछ भी कह दो, कुछ भी ऑप्शन वन, कुछ भी कह दो, कितना बुरा बुरा कह दो, कितनी गालियाँ दे दो, कुछ भी कर लो, वो मुंह बंद करके रखेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, वो ना एकदम चुप रहेगा, है ना। तो जिनको रिश्तों की कदर नहीं होती है, वही सामने से आके लड़ाई करते हैं और वही भला बुरा कहते हैं, है ना। तो जस्ट उनको ये समझ के जान दो कि उसको रिश्ते की कदर नहीं है, लेकिन मुझे तो कदर है ना। देखिए, रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है और रिश्तों को बिगाड़ने में, रिश्तों को तोड़ने में कुछ सेकेंड लगते हैं, है ना। कुछ सेकंड में किसी को कुछ कह दो, वो रूठ जाएगा और फिर आप मनाओ भी नहीं। देखना कुछ टाइम बाद दुश्मनी हो जाती है ना। तो जस्ट एक ये कह के छोड़ दो कि सामने वाला ना समझे, मुझे नहीं लड़ना है इससे, क्योंकि मैं तो समझदार हूँ ना। तो जस्ट ये कह के छोड़ दीजिएगा। बिकॉज अगर आप भी लड़ाई में पड़ोगे तो फिर इतने टाइम तक जो भी रिश्ता चला आया है, जिस भी रिश्ते में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कुछ पल में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो बस एक ये कह के छोड़ देना कि नादान है, जान दो जाने दो, इससे नहीं कहना कुछ, ये कह के जाने देना बस, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव पोस्टपोनमेंट। आप ना बहुत चीज़ों को टालते हो ऑप्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसे करने के ऊपर विश्वास ज़्यादा नहीं करते। आप कहते हो कल करना है, परसों करना है, ऐसे चीज़ों को टालते बहुत हो। और मे भी आप में से कुछ लोगों को स्ट्रेस बहुत रहता है काम का, दैट्स वाई आप चीज़ों को टालते बहुत हो। कुछ लोगों को आपको ऐसे आलस सी आती है कोई भी काम करने में, दैट्स वाई आप चीज़ों को टालते हो। रीज़न कोई भी हो, लेकिन आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है उसको आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि टालिए मत। अगर आप चीज़ों को बेसिकली पोस्टपोन करके चलोगे कि अभी नहीं करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो एक्चुअल में कोई और करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई आइडिया आया एंड अगर आप उस आइडिया के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप उस आइडिया के ऊपर वर्क नहीं कर रहे तो क्या होगा, किसी दूसरे इंसान को वो आइडिया आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम सभी के पास दिमाग तो सेम ही है ना भले हम दिखने में अलग अलग लोग हैं, है ना। हम ह्यूमंस दिखने में अलग अलग है, लेकिन दिमाग सबका सेम ही चलता है
है ना। तो किसी दूसरे इंसान को वो आइडिया आ जाएगा ना, आप देखोगे कि वो आइडिया आपको आया था और आप काम करने ही वाले थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आप टाल रहे थे इस वजह से वो काम कोई दूसरा कर रहा है अब, है ना। तो टालना नहीं है चीज़ों को, आप टालने के बजाय अगर आप जब आपको जो आइडिया आ रहा है या फिर जब आपको जो काम दिया जा रहा है उसी टाइम कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में काम करते हो, ओके, एंड आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, है ना, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया एंड आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है मैं अभी नहीं करूँगा, मैं इतने तारीख के बाद करूँगा, और टाल रहे हो, वो उतना तारीख आ गया लेकिन फिर भी अगर आप टाल रहे हो तो क्या होगा, आपका बॉस जो है वो प्रोजेक्ट किसी और को दे देगा, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो बेसिकली चीज़ों को टालना नहीं है, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना सीखें, ठीक है। टालने वाली एनर्जी में रहोगे तो फिर हो गया टालते रह जाओगे चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ गंवा भी दोगे। तो जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है और जब मौका मिले, जब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ओके, लेट्स सी। वी हैव आइसोलेशन। आई डोंट नो वाई ऑप्शन 1, बट मुझे ना बार बार ऐसा लग रहा है ना कि आपकी फैमिली आपको समझती नहीं है, ना आपके हार्डवर्क को वो देखती है, ना ही आपकी मेहनत को वो देखती है, ना ही आपकी थकावट को वो देखती है। आप बेचारे काम करके आते हो, मेहनत से काम करते हो अपना, ऐसा तो नहीं है कि यू नो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने काम को ऐसे कुछ, कैसे कहते हैं उसको, कोई और आपका काम कर रहा है एंड बस आप बैठते हो ऑफिस में या फिर जहाँ पर भी आप काम करते हो, बस आप बैठते हो और कोई और काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। आप मेहनत कर रहे होते हो, आप हार्डवर्क कर रहे होते हो, आपका खून पसीना लगता है, लेकिन आई डोंट नो वाई बट आपकी फैमिली ना समझती नहीं है आपको। एंड आप उसी बस वही एक चीज़ है जो आपको बहुत दुख देती है कि मुझे समझती ही नहीं है मेरी फैमिली। एक होता है ना, दुनिया का सारा दुख एक तरफ होता है और फैमिली ना समझे उसका दुख एक तरफ होता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली समझती नहीं है आपको, आप कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा करने का सोच लो, हमेशा उनके लिए भी क्यों ना करते रहो, लेकिन वो फिर भी आपको समझती नहीं है ना। आप हमेशा परेशान रहते हो उस चीज़ को लेकर के, एंड जल्दी आप ये भी नहीं दिखाते कि आप थक गए हो या फिर आप एग्जॉस्ट हो गए हो अपने काम से, ये भी नहीं दिखाते क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्या उनको परेशान करना, जाने दो जाने दो, ऐसे करके आप बहुत अपने आप को जैसे ऐसे दिखाते नहीं हो लोगों के सामने। अगर आप परेशान भी रहते हो तो एक स्माइल आपके फेस पे रहती है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप नहीं दिखाना चाहते। तो ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है ना, आप ऐसे कुछ लोगों को कोई ऐसा फ्रेंड मिल सकता है जो आपको समझे, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लड़के हो तो आपको कोई लड़की मिल सकती है, अगर लड़की हो तो आपको कोई लड़का मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक लड़का हो तो आपको कोई लड़का मिले, लेकिन एक फ्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है, एक फ्रेंड आपको मिलेगा जो आपको समझेगा और एक्चुअल में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी फैमिली से कम नहीं है, तो इसको भी बातें हम बता सकते हैं। तो आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है वो कोई ना कोई आपको फ्रेंड मिल सकता है, ओके, जो आपकी एक्चुअल में इस एनर्जी को समझे, आपको समझे कि ये जो आप फीलिंग्स छुपाते हो अपनी फैमिली से, ये क्यों छुपाते हो, बेसिकली एक अंडरस्टैंड करना, आपको वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप ना खुद को आप खुद को ना बहुत ऐसे करते हो कि पहले दूसरों की खुशियों को आगे रखते हो, खुद की खुशियों को जैसे ऐसे करते हो कि नहीं नहीं मैं तो बाद में भी खुश हो जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, मुझे एक्चुअल में ऐसे लग रहा है ना ऑप्शन में आप बहुत दिलदार हो, जैसे बहुत दिलदार आप हो, है ना। खुद की खुशियों को ना देख के पहले दूसरों की खुशियों को देखते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ की नीड है ना, आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपको कोई चीज़ की नीड है जैसे, है ना, लेकिन आप देख रहे हो मेरी फैमिली में किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, भले वो चीज़ ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन कोई मांग रहा होता है तो आप उसको दे देते हो कि लो ये पैसे तुम खरीद लो, अपनी बेसिकली ज़रूरतों को सेक्रीफाइस कर देते हो आप। तो बहुत दिलदार हो आप, और डोंट वरी अगर आपकी फैमिली नहीं भी समझती है तो एक टाइम बाद वो खुद ही समझ जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी को समझाने बैठे, बिकॉज लोग नहीं समझते, कितना भी समझा लो आप, नहीं समझना होता किसी को तो नहीं समझते, एक टाइम बाद ना वो खुद ब खुद ही समझ जाएगी, है ना। लेकिन आपको कोई ना कोई समझने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला मुझे फ्रेंड दिखाई दे रहा है जो आपके एक्चुअल में हार्डवर्क को समझेगा और आपको कहेगा भी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। देखना आपको भगवान बहुत कुछ देगा लाइफ में, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव गाइडेंस। एंजल्स जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो यही है कि उन पे ट्रस्ट करके चलो, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करके चलो, आप ऐसा नहीं, ऑप्शन 1 ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ज़रूरतों को नहीं देखा जाता है। अगर आप अपने फैमिली के लिए अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करते हो तो अगले पल कैसे ना कैसे करके कुछ पैसे आपको मिल जाते हैं या फिर एक हेल्प आपको मिल जाती है ना। कुछ भी होता है लेकिन आपको एक हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं से, या फिर कम ही पैसे मिले लेकिन मिल ज़रूर जाते हैं कि आप उससे जो भी चीज़ आपने सेक्रीफाइस करी है वो आप बाई कर लो,
है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको हेल्प मिल जाती है, तो एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करके चलिए। भले आपको लेट से मिलती है चीज़ें, भले ऐसा होता है कि जब आपको ज़रूरत होता है तब नहीं मिलता, जब ज़रूरत नहीं होती तब आपको चीज़ें मिलती है, लेकिन एटलीस्ट मिल तो रही है ना। तो जस्ट ट्रस्ट करके उनके ऊपर चलो, वो आपकी लाइफ में बहुत बदलाव लेकर के आने वाले हैं। अभी ये सिचुएशन है, देखना एक टाइम बाद वो सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आपको ऐसे ऐसे नहीं, सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। देखना एक टाइम बाद आपके पास सब कुछ होगा। तो जस्ट एक ट्रस्ट करके चलो और आगे बढ़ते रहो, और एंजल्स आपके साथ ही हैं। जस्ट उनकी प्रेजेंस को समझा करो, ठीक है, वो आपके साथ ही है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, यही थी कुछ मैसेजेस जो आपके लाइफ में नेक्स्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी होने वाला है उसके रिलेटेड। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने द हॉली स्पिरिट के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है। थैंक यू। लेट्स सी, अगर हम ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बेसिकली वाटर साइन, एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ओके, यस। और यस, एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है ऑप्शन 2 आपके लिए, वो ये है कि ज़ोडिएक की बात छोड़िए, मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है कि आप अपने लाइफ में ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ तो मैं रीडिंग नहीं देखूंगा या फिर रीडिंग नहीं देखूंगी। आपको डर क्यों लगा रहता है कि लाइफ में कुछ नेगेटिव ना आए या फिर टैरो रीडिंग में कुछ नेगेटिव ना आए। इतना नहीं घबराते। देखिए, लाइफ का एक हिस्सा है नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। कभी आप रोगे तो कभी आप हंसोगे भी, और कभी आप हंसोगे तो कभी आप रोगे भी। तो इतना नहीं सोचते इतना टेंशन नहीं लेते। ओके, बिकॉज जो जो होना लिखा हुआ वही तो फिर टैरो में भी आता है ना। मतलब जो होना है कल, वही तो टैरो में आ जा रहा है। तो इतना नहीं टेंशन लेते, ठीक है। नेगेटिव आया भी तो क्या हुआ, हर एक मैसेज को खुशी खुशी स्वीकार कर लो, जो भी मैसेज आपके लिए। ओके, लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं फर्स्टली कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए एक हीलिंग और कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप, ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है। एंड एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि खुश हो जाओ, बिकॉज बहुत टाइम से मे बी आप में से कुछ लोग सिंगल हो, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई नई कहानी जैसे आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है। जैसे लाइफ में आपका कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। जैसे कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ से रिलेटेड आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, जिन चीज़ों को आप सोच के। मे बी आप में से कुछ लोग ना, बहुत आपकी ऐसी चाहत है कि मैं अपने लाइफ में हर एक चीज़ एंजॉय करूँ, हर एक खुशियों को देखूँ। तो जो भी बेसिकली आप सोचते हो, आपके लाइफ में नेक्स्ट वही कहानी स्टार्ट होगी, देखना। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट काम ही काम है। बहुत सारा काम आप करोगे, एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे कि मैं जो भी कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मुझे एक चीज़ ऑप्शन 2 आपकी बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट आप काम करके एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो काम नहीं करते, बस एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि पता नहीं कहाँ से, लेकिन उनको पैसे मिलेंगे, ऊपर से कहीं उड़ के आएंगे, उनको ऐसा लगता है। सच में, लाइक, अगर मजाक को हटा के देखें तो सच में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिना काम किए उनको ऐसे ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाएंगी। एटलीस्ट आप काम करके एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो बहुत सारा काम, और आप एक्सपेक्ट भी बहुत कुछ कर रहे हो अपने लाइफ से, और जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो एक्चुअल में आपको मिलेगा। अच्छा, देखना आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना, आपको एक टाइम बाद ना लोगों से दिक्कत होने लग जाएगी, ऑप्शन 2। इट इज़ जस्ट एट नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि दिक्कत इन द सेंस कि आप लोगों से चिढ़ने लग जाओगे, नहीं। आपको मन करेगा मुझे ना अलोन रहना, अकेले रहना है। बेसिकली मुझे लोगों में इतना इन्वॉल्व नहीं होना, आप भीड़ में भी जाना पसंद नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं, मुझे एक रूम में अकेले बैठ के जो सुकून मिल रहा है ना, वो मुझे लोगों के साथ रह के सुकून नहीं मिल रहा। तो बेसिकली जब आप इस चीज़ को नोटिस करने लग जाओ कि आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको किसी के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा, अकेला रहना पसंद आ रहा है, अकेले अपनी अकेले अपनी एनर्जी को एंजॉय कर रहे हो आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, तब समझ जाना कि आपके लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट कोई तो आ रहा है। एंड ये अच्छा, इसके ना मैं कुछ ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। या तो फिर ये इंसान जेमिनाई होगा, जेमिनाई मिथुन राशि, या तो फिर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एंड लियो है और एरीज है। इन सब ज़ोडिएक साइन में से कोई इसका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एंड
या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेम का लेटर भी चैनल हो रहा है। तो यस तो यस कोई ना कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, एंड जस्ट इसको वर्गो, ये वर्गो भी हो सकता है इंसान, बिकॉज लेटर पी यहाँ पे चैनल हो रहा है, तो वर्गो भी हो सकता है ये इंसान। तो जो भी होगा, आप एक्चुअल में बहुत खुश होगे, बहुत खुश रहोगे अपने लाइफ में, एंड आप आगे बढ़ते जाओगे। बेसिकली ये इंसान आपको अपने लाइफ में और फोकस करने के लिए आएगा, एंड आपको और ज़्यादा आपको मोटिवेट करके जाएगा कि अब तो तुम्हें कुछ करना ही है अपने लाइफ में, बैठे नहीं रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना डिमोटिवेट होकर के बैठ जाते हो ये सोच के कि कुछ नहीं हो रहा, तो कभी कभी आप सोचते हो नहीं करना अपने काम को, ब्रेक ले लेना है, 1-2 महीने का ब्रेक लेने का आप सोचते हो कभी कभी, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो अपने काम से। लेकिन ये इंसान आपको ऐसे अपने काम में फोकस करके जाएगा ना कि आप बोलोगे अब मुझे कुछ करके ही बैठना है, कुछ करके ही रेस्ट लूँगा मैं, वरना फिर ऐसे रेस्ट नहीं लेना। जब तक मैं वो मुकाम हासिल ना करूँ तब तक मैं ऐसे शांति से नहीं बैठने वाला। तो एक आपके अंदर ना एक मोटिवेशन जगा के जाएगा ये इंसान। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए ये जो भी इंसान है ये अभी तो नहीं आ रहा, तो जस्ट चिल, है ना, अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन ये 7-8 महीने कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 6-7 महीने, तो ऐसा मुझे लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई पास्ट से आ रहा है, और मे बी मैंने जो ज़ोडिएक साइन बताए और जो मे बी यहाँ पे लेटर चैनल हुआ है, ये इस इंसान के नाम के बीच में कहीं ना कहीं ये लेटर आता है, और मुझे एक्चुअल में ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान वापस से आएगा। आप ये देख के कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, तो ये इंसान ना दोबारा आपकी लाइफ में आएगा और आपको एक परेशान करने की कोशिश करेगा। मतलब बेसिकली आप ऑलरेडी खुश हो अपने लाइफ में। ओ माय गॉड, आप ऑलरेडी खुश हो अपने लाइफ में, है ना, अब आपको ऐसा किसी का इंतज़ार नहीं, आप हील हो चुके हो चीज़ों से, आप खुश हो अपने लाइफ में। लेकिन ये इंसान ना बेसिकली आपको खुश नहीं देखना चाहता, तो ये दोबारा आएगा और बेसिकली आपको, आपकी पीस को ख़राब करने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि आपको अब दोबारा पास्ट के लोगों को जगह नहीं देनी, बिकॉज पुराने लोग दुख के अलावा कुछ नहीं देते, राइट। तो कहीं ना कहीं अब आप आगे बढ़ोगे और कहीं ना कहीं उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर कर दोगे, और आपको ये बात तो समझ आ जाएगी कि जब जिसको जितना तवज्जो दोगे, जिसको जितना इंपॉर्टेंस दोगे ना, वो इंसान उतना ही सर पे चढ़ता जाएगा। तो इस किसी को इंपॉर्टेंस देने से अच्छा आप अपने काम में फोकस करते रहो, जिसको जब आना होगा वो आ जाएगा, या तो फिर अभी आपकी ये थिंकिंग है, या तो फिर आगे ये थिंकिंग आपकी होगी। 9 ऑफ पेंटिकल से नेक्स्ट करियर वाइज बहुत स्टेबिलिटी है, ऑप्शन 2, बहुत स्टेबल हो जाएंगी चीज़ें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपकी कोई पुरानी दोस्त आपकी तरफ वापस आ सकती है, कोई पुरानी दोस्त जो जिससे आपकी बातचीत होनी बंद हो गई थी बीच में। यस, मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप में आप गए थे और उसके बाद से आपने उस अपने दोस्त से बात करना छोड़ दिया था, और यस आपकी दोबारा उस इंसान से बात हो सकती है। आपके लाइफ में नेक्स्ट जो भी चीज़ होने वाली है उसमें दोबारा उस इंसान से बात हो सकती है, ना आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग ना, मतलब पास्ट में हमारी दोस्ती अच्छी थी लेकिन अब दोबारा वैसी दोस्ती नहीं हो सकती, और अब आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान, जैसे आपको पहले लगता था कि ये इंसान मेरे टाइप का है, मेरे जैसा, अब आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे टाइप का नहीं है, बिकॉज ये जैसी बातें कर रहा है। पास्ट में मैं ऐसा बातें किया करता था या फिर किया करती थी, अब मैं इन बातों में नहीं रहता। मे बी पास्ट में आप थोड़ा गॉसिप करते थे, तो आप वापस से जब देखोगे ना कि मतलब मेरे जैसा ही कोई इंसान, बेसिकली ये जो भी आपकी फ्रेंड होगी, और मुझे बेसिकली कोई फीमेल दिखाई दे रही है यहाँ पे स्ट्रांगली, तो इसको ना ये भी आपसे दोबारा बात करेगी तो ये गॉसिप ही करेगी ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं मुझे वापस से इन चीज़ों में नहीं जाना, तो आप सोचोगे कि ये लोग अब मेरे टाइप के नहीं है, मैं पास्ट में जैसा था ना ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगते पास्ट में, लेकिन अब जैसा हुआ अब मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे। तो कहीं ना कहीं अब आप समझोगे कि परिवर्तन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज़ में बदलाव कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आपको एक्चुअल में देख के ऐसे लगेगा कि अच्छा हुआ मैं बदल गया। 9 ऑफ पेंटिकल से एक स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है, ऑप्शन 2 आपके लाइफ में, है ना। एंड करियर वाइज बहुत जैसे बहुत ग्रोथ, बहुत कम टाइम में बहुत ग्रोथ, हार्डवर्क तो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, लेकिन कुछ तो करियर में कुछ नया स्टार्ट करोगे जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड बहुत आपको सपने भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, और अबंडेंस ढेर सारी आपके पास आएगी, एंड एक नॉलेज भी है आपको, एक समझ भी है कि अपने काम को कैसे करते हैं, चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, तो एक बेसिकली एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस।
बैलेंस यहाँ पे आपके लाइफ में नेक्स्ट बैलेंस भी आ रहा है, एंड डेफिनेटली डिवाइन आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, डिवाइन आपको बहुत गाइड करने वाले हैं। ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप लोग एक हीलर हो ऑप्शन 2, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। आपको बहुत कुछ आता है पहले से, एंड बहुत इसे समझ है आपको चीज़ों की, है ना। हीलर, बेसिकली एक हीलर मुझे दिखाई दे रहा है, एक इम्पैथ, और कुछ लोगों के लिए एक हीलर हो आप। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आगे आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट है, बहुत आपको अप्रिशिएट करा जाएगा। आपके अंदर जितना भी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, जो भी आपको समझ है बेसिकली अपने काम को लेकर के, आपको उसमें अप्रिशिएट बहुत करा जाएगा। आपको बहुत आगे बढ़ने के लिए आपको अप्रिशिएट करा जाएगा, एक रास्ता, एक डायरेक्शन दिखाया जाएगा। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आप में से कुछ लोग ना छोटी छोटी बातों को बहुत दिल पे लगा लेते हो, बहुत सेंसिटिव इंसान हो आप लोग। ऑप्शन 2, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हो। जैसे किसी ने कुछ कह दिया कि अरे तुम तो काम में अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो आप ना उसको सोचते रह जाते हो रात रात भर कि अरे इसने ये कहा, रीज़न क्या है इसका ये कहने का। तो बहुत सेंसिटिव हो आप लोग, एंड किसी की भी बातें आपको बहुत इफ़ेक्ट कर जाती है, एंड किसी का जाना भी आपको बहुत इफ़ेक्ट कर जाता है। जैसे कोई आता है अगर आपकी लाइफ में, तो आप बहुत खुशी खुशी उसका स्वागत करते हो, लेकिन जैसे ही उसके जाने की बारी आती है, आप डर जाते हो, आप बोलते हो नहीं मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। जैसे बहुत कोई ना ऐसे उदास हो जाता है, रोने लग जाता है किसी के जाने से। लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर ऐसा है कि किसी का जाना आपको बहुत डिप्रेस्ड कर जाता है, बहुत दुख दे जाता है, तो लाइफ में लिमिटेड लोगों को ही रखो, लिमिटेड लोगों से ही अटैचमेंट रखो। लिमिटेड लोग, बहुत जिन एकदम कंफर्म है जिससे कि ये लोग नहीं जाएंगे कभी भी, तो उनसे ही अटैचमेंट रखो। और बाकी ऐसे हर किसी से अटैचमेंट रखते चलोगे ना, तो फिर वही होगा कि उदास रहोगे, दुखी रहोगे, और कुछ नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो लिमिटेड लोगों से एडिक्शन बोल रही हूँ, अटैचमेंट रखो। लिमिटेड लोगों से ही ऐसा एडिक्शन रखो कि हाँ मुझे उनसे बात करनी है ना। एक लत होती है इंसान को कि किसी से बात करना है, तो अगर आपको भी वो चीज़ है कि आपको किसी न किसी से बात करनी ही होती है, तो एक ट्रस्टवर्दी और एक वो इंसान जो आपको पता है ये इंसान कभी नहीं जाने वाला, उसी से रखो। अब आप बोलोगे कि ख्वाहिश अपने आप अटैचमेंट हो जाती है मुझे, है ना। तो इसका मैं रीज़न बताऊं, जब किसी के लाइफ में हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ना, किसी दूसरे इंसान के बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, है ना, तब हमें अटैचमेंट होती है उस इंसान से। अब जैसे मान लो एक कोई बहुत ही अननोन इंसान है, ठीक है। अब आप पास्ट में थोड़ा सा पास्ट को रिमाइंड करो और देखो जिनसे भी आप मिले हो सभी अननोन थे। एक टाइम पहले आप उनको देख के इग्नोर कर देते थे, है ना। जिनसे आप अभी इतना आपको इफ़ेक्ट करता है उनका जाना, या फिर जिनके याद में आप अभी भी हो, एक टाइम पे वो अननोन लोग थे। आप दूर से देख के बहुत ऐसे करते थे कि अरे इनसे कभी बात नहीं करनी, है ना, या फिर आप सोचते थे इनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहना। तो आपको पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब वो चले गए हैं आपकी लाइफ से, तो आपको वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो क्यों हुआ? बिकॉज आपने ऐसे तो आप दूर थे जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उनसे बातचीत करनी स्टार्ट करी, जैसे ही आपने उसने अपने बारे में कुछ बताया, आपने अपने बारे में बताया, तभी तो एक अटैचमेंट हुआ, तभी तो आप उससे कनेक्ट हुए। तो अगली बार से लोगों से लिमिट में बात करना, एक उतना हाल चाल तक पूछने तक रखना, ज़्यादा किसी के लाइफ में जाने से, या फिर ज़्यादा अपने बारे में बताने से, या फिर ज़्यादा कोई अपने बारे में बताता है ना, तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है। तो अटैचमेंट उनसे रखो जो आपको कभी हर्ट ना करे, है ना। बिकॉज अगर हर किसी से अटैचमेंट रखोगे तो उदास ही रहोगे हमेशा। तो यही एक चीज़ होती है कि अगर आपको अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, तो सुनो ही मत किसी को इतना इंपॉर्टेंट बनाओ ही मत, किसी को इतना सर पे चढ़ाओ मत कि उसकी बातों को आप दिन रात सोचो, है ना, उसके बारे में फ़िक्र करो, या फिर उसको मैसेज करना इस चीज़ के बारे में सोचो। इन चीज़ों को जो आप नहीं करोगे ना, तो देखोगे अटैचमेंट बहुत हद तक आपको होनी बंद हो गई है लोगों से, है ना। तो जस्ट एक छोटी सी मेरी बात है, इसको कभी करके देखना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और अटैचमेंट हमें कैसे होती है। अगर किसी की प्रॉब्लम आप सुन भी रहे हो तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उसके लाइफ में है, आप एडवाइस दे सकते हो तो दो, नहीं कर सकते तो बस सुन ही लो, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में सोचना, उसके बारे में टेंशन लेना, या फिर उसकी बातों को दिन रात अपने दिमाग में चलाना, इन सारी चीज़ों की वजह से अटैचमेंट होती है इंसान को। तो अगर ये चीज़ें करोगे ही नहीं, एक कान से सुनोगे लोगों की बातों को, दूसरे कान से निकाल दोगे, हाल चाल पूछने तक सबको रखोगे ना, तो किसी से अटैचमेंट नहीं होगी। और वही अच्छा होता है ऑप्शन 2, किसी से अटैचमेंट ना हो तभी अच्छा होता है ना। वी हैव 9 ऑफ कप्स, बिकॉज गलत लोग से अटैचमेंट बहुत दुख देता है ना। लुक 9 रिपीट हुआ है। सो मुझे ऐसे लग रहा है आपकी लाइफ में अबंडेंस, मैंने कहा ना बहुत अबंडेंट एनर्जी आएगी आपको,
बहुत सारे आपको बहुत मनी वाइज बेनिफिट होगा, है ना। बहुत बैलेंस में चीज़ें आएंगी, डिवाइन आपका बहुत साथ देने वाले हैं, लक आपके फेवर में होगा। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि यस, आपके फेवर में चीज़ें होंगी और आपका लक भी बहुत अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा लक होता है हमारा इतना अच्छा हो जाता है, कभी कभी किस्मत इतनी अच्छे से काम करती है हमारी कि हम जो कर रहे होते हैं जो भी काम वो कर रहे होते हैं उसमें सफलता जिस भी चीज़ पे हाथ रखते हैं वो हमारी हो जाती है। तो वैसा बेसिकली आपका मुझे लक चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक वो टाइम भी आने वाला है नेक्स्ट आपके लाइफ में। तो जस्ट ट्रस्ट करके आगे बढ़ते चलो, बिकॉज बहुत कुछ अच्छा है। वी हैव सप्रेशन, वी हैव रीबर्थ। आपकी लाइफ में नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो या फिर अगर आप बहुत ऐसे टेंशन लेते हो अपने फ्यूचर को लेकर के कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आगे क्या होगा, कहीं जिस चीज़ से आप भागते हो, जो जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देती है, जो चीज़ों को सोच करके आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हो, है ना, एंग्जाइटी आपको होती है, बेसिकली आपको डर है कि वो चीज़ें ना हो जाए कभी रियलिटी में। जिस चीज़ को मैं सोच के डरता हूँ कि ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ रियलिटी में कभी ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट आप ना फ्यूचर अपना सिक्योर कर लोगे। बेसिकली बैकअप में बहुत चीज़ें होंगी, दैट्स वाई आपको ऐसा लगेगा मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो एक जो दबाव है आपके ऊपर बेसिकली कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आज नहीं तो कल कुछ हो गया तो क्या होगा फिर मेरा, तो वो चीज़ नहीं होगी फिर दोबारा, ये टेंशन नहीं होगी दोबारा, है ना। लुक 10-10 में रिपीट हुआ है, 9-9 रिपीट हुआ है, 10-10 रिपीट हुआ है। मैंने अभी ध्यान दिया। आप में से कुछ लोग को एंजल नंबर्स भी बहुत सारे दिखेंगे। एंजल्स आपको ना नंबर के ज़रिए गाइड करेंगे, तो उनके एंजल नंबर्स को भी इम्पॉर्टेंट समझ के चलना। जो भी आपको एंजल नंबर दिख रहा है इसके बारे में सर्च करो, थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना तो आपके लिए जो मैसेज होगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। एंड ऐसे तो अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलती है ना कि ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। लेकिन जो मेन आपके लिए मैसेज होता है ना एंजल नंबर के ज़रिए, मेन जो आपको बताया जाता है ना, एंजल्स जो आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस मैसेज को पढ़ के आपको एक अपना जैसा अपनापन लगेगा कि हाँ शायद ये मैसेज मेरे लिए है, बहुत करंट सिचुएशन से ये मैसेज मेरे को रिलेट कर पा रहा है, तो वही मैसेज आपके लिए होता है। तो ये एक तरीका होता है एंजल नंबर्स को समझने का। तो नेक्स्ट एंजल नंबर्स को बहुत नोटिस करिएगा, ओके। एंड फ्यूचर आपका सिक्योर होगा। कहीं ना कहीं जो आप इमेजिन करते हो या फिर जो आप सोचते हो कि मेरे लाइफ में ये खुशियाँ होनी चाहिए, वो खुशियाँ भी आपको मिलेंगी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया आप। एंड मुझे फिजिकली ऐसा लग रहा है कि फिजिकली आप में से कुछ लोग बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे, बहुत ऐसे चेंज आपके अंदर, बहुत चेंज आने वाला है। ऑप्शन 2, बहुत चेंज। जैसे ना जिन चीज़ों के ऊपर आपका बिलीव है, एकदम बिलीव चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आपको ऐसा लगता है ना कि कोई होना ही चाहिए मेरे लाइफ में, ऐसे लगता है कुछ लोगों को, ऐसा लगता है ऑप्शन 2, मतलब कुछ लोग हैं इसमें ऑप्शन, जिन भी लोगों ने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, कुछ लोग हो आप लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ को जीने के लिए कोई होना ही चाहिए। एकदम से बिलीव चेंज, आपको ऐसा लगेगा मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को जीने के लिए मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ, तो एकदम बिलीव चेंज, आप खुद को एकदम चेंज कर लोगे। तो जैसे जिन चीज़ों के ऊपर अभी आपका बिलीव है, एकदम से बिलीव चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे एकदम से बिलीव चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, देन वी हैव कंडीशनिंग। आपकी लाइफ में नेक्स्ट ये भी है कि अगर आपको हेल्पलेस बहुत बार फील करवाया गया है, जैसे इन द पास्ट आप हेल्पलेस अगर आपने बहुत महसूस करा है, या फिर करेंट सिचुएशन में जब भी आप प्रॉब्लम्स को सोचते हो कि मेरे लाइफ में अगर ये हो गया तो मैं कैसे रह पाऊँगा, आप नेगेटिव बहुत सोचते हो। और ऐसा है कि आप इस सोचते इस वजह से भी हो बिकॉज आपको डर है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ दैट कि होनी ही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आपको डर लगा रहता है कि जो मैं सोचता हूँ अगर वो हो गया तो फिर कैसे हैंडल करूँगा चीज़ों को, या फिर कैसे हैंडल करूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिन भी चीज़ों से आप डरते हो, खास करके आप में से कुछ लोगों को ना बेसिकली जैसे किसी का ना एकदम जैसे लाइक हाउ टू एक्सप्लेन, जैसे आप में से कुछ लोग को इस चीज़ का डर रहता है कि मैं ना ऐसा ना हो कि मैं जिनको खुशियाँ देना चाहता हूँ मैं उनको खुशियाँ ना दे पाऊँ, वो पहले ही चले जाए। आपको उस चीज़ का डर रहता है आपके दिल में, है ना। तो आपको कभी कभी ना कुछ प्रॉब्लम्स को सोच के कि अगर किसी को हेल्थ इशू हो गया या फिर अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैं कैसे किसी को लेके जाऊँगा, मैं क्या कर लूँगा, मैं क्या कर लूँगी, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो जब भी कोई भी आप प्रॉब्लम सोचते हो, तो आपको ऐसा लगता है मैं क्या ही कर लूँगा इसमें, अगर ऐसा कुछ हो गया तो या फिर क्या ही कर लूँगी। तो अभी जो आप हेल्पलेस फील करते हो ना, आपके लाइफ में नेक्स्ट जो होगा, आपके लाइफ में अच्छे लोग होंगे, ओके। एंड क्योंकि आप लोगों से एक मतलब का वास्ता रखोगे और यही रीज़न होगा कि किसी से भी आपको अटैचमेंट नहीं होगी और आपको किसी से भी दुख नहीं होगा ज़्यादा,
कोई भी चीज़ आपको दुख नहीं देगी। आपको ऐसा होगा हेल्प करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, जाने दो। मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, तुम करने को तैयार हो, तभी दोस्ती रखना। तो जैसे एक मतलब का आप भी लोगों से रिश्ता रखोगे, और यही रीज़न होगा कि आपको अटैचमेंट नहीं होगी। दैट्स वाई लोग बहुत सारे होंगे आपके पास, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग होंगे बेसिकली, एंड वो लोग आपको हेल्प बहुत करेंगे आपकी लाइफ में, और आप भी उनको हेल्प करोगे। तो जैसे अभी आपको एकदम हेल्पलेस महसूस होता है, थोड़े आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट है ना, उसमें आपको उतना हेल्पलेस महसूस नहीं होगा। एडवाइस भी ये लोग आपको बहुत अच्छा देंगे। एडवाइस, वी हैव द आउटसाइडर। आप में से कुछ लोगों को एक एक मुझे डर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 2, आपको एक डर है कि आपको इस चीज़ का भी डर है ऑप्शन 2 की, आज नहीं तो कल चीज़ें बदलेंगी, और आपको ये भी डर है कि चीज़ें बदल जाएंगी अगर चीज़ें लेट से बदली, या फिर जो आप करना चाहते हो, या फिर जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हो, है ना। खुशियाँ तब आई जब आपके पास आपके अपने नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे। तो जैसे एक डर है आपके अंदर, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं इस डर को लेके चलोगे तो फिर वो कहते हैं ना, डरो मत कोई भी चीज़ से। तो उस डर को लेके चलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, आपके अंदर और वो डर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, है ना। अब बोलते हैं ना, कोई चीज़ को ज़्यादा, कोई भी नेगेटिव चीज़ या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, है ना। बिकॉज यू डोंट नो कि कब आप कौन सी एनर्जी में हो और कब आप कौन सी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो बेसिकली ज़्यादा नहीं सोचना इन चीज़ों के बारे में, एक ट्रस्ट बना के रखना है। बिकॉज अगर करेंटली आपको कुछ प्रॉब्लम्स को सोच के हेल्पलेस महसूस होता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके पास भगवान है ना, आपके पास ईश्वर है। आप जिस भी एनर्जी में मानते हो, डिवाइन में मानते हो, यूनिवर्स में मानते हो, जिनमें भी मानते हो, वो कैसे न कैसे करके आपकी हेल्प कर ही देंगे, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लीजिए। एंड सेकंड जो मेन आपको मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है कि करेंटली आप इस चीज़ को देखिए कि जो चीज़ें अभी मेरी लाइफ में स्टक है, या फिर जो भी चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसको आगे कैसे बढ़ाई जाए। इन चीज़ों को देखिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप उन लोगों से दूर रहो जो लोग बेफिजूल में आपको सर दर्द देते हैं, या फिर जो लोग जानबूझ के आपको पोक करते रहते हैं कि तुम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो, तुम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो। एक्चुअल में कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, या फिर कुछ लोगों को देख के आपको ऐसा लगता है कि यार उनका फ्यूचर तो सिक्योर है, मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मैं क्या करूँगा। कल को अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, या फिर चीज़ें नहीं बदली तो, तो उन लोगों को हटा दो अपने लाइफ से जो लोग आपको ऐसी थिंकिंग देते हैं बार बार, या फिर जिन लोगों को देख के आपको ऐसी थिंकिंग आती है, उनको देखना बंद कर दो। उनके उनके अगर उनसे बातचीत भी होती है, उनसे बातचीत करना बंद कर दो। बिकॉज वो लोग आपकी तरफ वैसी एनर्जी भेजते हैं, और तभी आपको ऐसा लगता है ना। या तो फिर आपको इनसिक्योरिटी है, ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको इनसिक्योरिटी है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तब आपको ऐसा लगता है ना। तो बेसिकली ट्रस्ट करके चलोगे ना, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। और जब भी आपको कुछ भी नेगेटिव फील होता है, या फिर जब भी आपको ऐसा लगता है गिव अप कर देना चाहिए, एग्जॉस्ट जब आप हो जाते हो, ऐसे तो बड़े शिद्दत दिल आप अपना काम करते हो ऑप्शन 2, लेकिन ऐसा होता है हम सभी के साथ, जब हम काम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है हम जो कर रहे हैं हमें उसको छोड़ देना चाहिए। शायद ये काम फिर दोबारा हमें कुछ पे ऑफ नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा ये काम, और हमें ऐसा लगता है मतलब दुनिया भर की चीज़ें जो भी नेगेटिव होती है हमें लगने लगती है वो चीज़ें, राइट। तो जब भी आपको ऐसा लगे, समझ जाइएगा आपको ब्रेक की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलना, थोड़ा सा घूम लेना, थोड़ा सा कहीं पर टहल के आ जाना, ये चीज़ कर लिया करिए, ठीक है। ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचोगे ना, तो खुद के हाथों से खुद ही अपना काम बिगाड़ोगे, है ना। तो नेगेटिव नहीं सोचना, ओके। जब भी आपको एग्जॉस्ट फील होता है, तो आप उसको उस स्ट्रेस को वॉक करके कहीं वॉक कर लीजिए, जाकर कहीं वॉक कर लीजिए, टहल आइए, कुछ कुछ अच्छा खा लीजिए, कुछ भी ऐसा करिए, लेकिन इस एनर्जी को हटाइए जो वो बार बार सोचते हो ना, अपना काम करना, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे चेंज कर लेना चाहिए। इस एनर्जी को बेसिकली हटाने की ज़रूरत है, ओके। बाकी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, है ना। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम इंसान नहीं कर सकते। चाहत रहेगी तो हम हर एक चीज़ को कर लेंगे, ओके। सो जस्ट ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको ऑप्शन 2। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने डियाना के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत फोकस्ड होने वाले हो नेक्स्ट, अपने काम में बहुत फोकस्ड रहोगे, बहुत एक बहुत आगे की तरफ सोचते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। बहुत फ्यूचर के बारे में सोचना, बहुत फ्यूचर की तरफ अपना गोल सेट करना, बेसिकली ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। यस। और यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि अगर हम ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करें, तो मुझे यहाँ पे
अर्थ साइन टॉरस और कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो सजिटेरियस, पाइसिस और स्कॉर्पियो, और एक जेमिनाई साइन मुझे दिखाई दे रहा है। यस, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लुक, मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 3 कि आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है, बेफिक्र हो जाओगे आप, बेफिक्र क्योंकि दैट कि आप इतने टाइम तक मेहनत करते आए हो, तो क्योंकि आपका मेहनत पे ऑफ, जैसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क पे ऑफ आपका होगा, एंड दैट्स व्हाई आप बेफिक्र हो जाओगे अपने अपने चीज़ों को लेकर के। आपको ज़्यादा फिक्र नहीं हुआ करेगी, जैसे आपको पहले फ़िक्र होती है ना, अभी फ़िक्र होती है, पहले फ़िक्र होती थी, अब नहीं होगी उतनी फ़िक्र आपको आपके लाइफ में नेक्स्ट। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोग ना वो इंसान हो जो कोई भी चीज़ को जाने नहीं देते। जैसे अगर आपके लाइफ में, आप इस बात को नहीं समझते ऑप्शन 3 कि आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ आई है, तो अगर जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ आई है तो कोई चीज़ को जाना भी होता है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, कोई चीज़ आती है तो कोई चीज़ जाती है। वो जब आने के टाइम तो बहुत खुश रहते हो, लेकिन जब वो चीज़ जाती है ना, तो आपको बहुत डिप्रेशन दे जाती है ना। चाहे फिर ये इंसान हो, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, आप कोई चीज़ को जाने नहीं देना चाहते। आप सोचते हो सब मेरे पास रहे, सब, और ऐसा हो नहीं सकता है ना। लोग आएंगे तो लोग जाएंगे भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो भी नेक्स्ट है, आप इस चीज़ को, आप मैच्योर हो जाओगे और आप मैच्योरली सोचोगे कि जैसे कैसे कहते हैं कि पेड़ में जब कुछ पत्ते सूख जाते हैं तो उनको गिरना ही होता है। अगर पेड़ ये करने लगे कि अरे नहीं नहीं, वो पत्ते मेरे पास ही रहेंगे, तो क्या होगा? वो पेड़ हरा भरा नहीं दिखेगा, वो हेल्दी नहीं रहेगा, है ना। बेसिकली वो पेड़ बहुत, जैसे हाउ टू एक्सप्लेन यार, मतलब वो पेड़ बहुत ज़्यादा पत्तों से भर जाएगा, है ना। और जब वो पेड़ इस बात को समझ के चलेगा कि अगर कुछ पत्ते गिरेंगे नहीं, कुछ सूखे पत्ते हैं वो, तो अगर वो सूखे पत्ते गिरेंगे नहीं तो नए पत्ते मेरे में उगेंगे कैसे? तो कुछ चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी होता है हमें अपने लाइफ में, वरना कुछ चीज़ें जाएंगी नहीं तो कुछ चीज़ें आएंगी कैसे? आप बताओ, अगर एक पेड़ से जो सूखे हुए पत्ते गिरेंगे नहीं तो नए पत्ते उगेंगे कैसे? है ना, सूखे पत्तों को तो गिरना है ना। तो वैसे ही कुछ लोगों को लाइफ से जाना है, अगर उन्हें आना है तो उन्हें जाने देना, ये सोच के कि शायद इनसे भी अच्छा कोई आने वाला है। तो जस्ट एक इस चीज़ को सोच के चलना, और आप अपने लाइफ में नेक्स्ट जो भी चैप्टर है या फिर नेक्स्ट जो भी है आपके लाइफ में, बहुत मेच्योर हो जाओगे आप, और कहीं ना कहीं एक लाइफ का ना एक ट्रुथ को एक्सेप्ट करके चलोगे, और कोई भी चीज़ में रेजिस्ट नहीं करा करोगे आप। लेट्स सी, टैरो कार्ड से देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ कप्स। ऑप्शन 3, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है, आप बहुत बैलेंस में आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हो। कहीं ना कहीं एक आपके लाइफ में नेक्स्ट ना, आप जैसे बहुत ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर नहीं हो कि मुझे, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट ही मिलेगा। आप कह रहे हो नहीं भी मिले, मैं कुछ दिल से कर रहा हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कोई चीज़ को आप बहुत दिल से कर रहे हो, बहुत लगन से कर रहे हो, और आप कह रहे हो नहीं भी मिले कुछ इससे मुझे। कहते हैं ना कभी कभी कि कोई चीज़ अगर हमारा फेवरेट होता है, या फिर कोई काम हमारा फेवरेट होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान आपका फेवरेट है, अगर मान लीजिए आपका किसी के ऊपर क्रश है ना, तो आप क्या कहते हो? अगर उससे मुझे प्यार नहीं भी मिले तभी भी कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको देख के खुश हूँ। वैसे ही काम में भी होता है कि आपको उस काम से कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन अगर आप उस काम को करके खुश हो तो आप बोलोगे ठीक है, नहीं भी मिलेगा तभी भी चलेगा, बस मुझे ये खुशी मिल रही है ना, यही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर आपका फोकस नहीं है। आप कह रहे हो ठीक है, रिजल्ट नहीं भी मिलेगा तभी भी चलेगा, लेकिन मैं अपने काम को करता रहूँ। 4 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना चीज़ों को लेकर के बहुत जल्दी जैसे ग्रेटफुल एनर्जी आपकी चली जाती है। मतलब एक टाइम पे आपको जो चीज़ चाहिए थी ना, आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रैटिट्यूड रखते थे जब वो चीज़ आपको मिल गई थी, लेकिन थोड़ा जब वो चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई ना, तो आपने उसको ना, उस चीज़ को लेकर के थैंकफुल आप होना भूल गए। आप बोलते हो कि क्या उस चीज़ को लेकर थैंकफुल होना, अरे वो चीज़ तो रहेगी ही मेरे पास। ये ऐसा नहीं करना है। जब जो चीज़ मिलती है हमेशा, अगर वो चीज़ आपके पास ही है तो उसको लेकर के हमेशा थैंकफुल रहिए। वो कहते हैं ना, जितना चीज़ों को लेकर के थैंकफुल रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। तो जस्ट आपने थैंकफुल होना है चीज़ों को लेकर के, एंड ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, एंड जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके पास और आएंगी। आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है ना, आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत डाल दोगे, बिकॉज आप सीधे सीधे रिप्लाई नहीं करोगे किसी को भी। जैसे अभी आप हो, तो अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप सीधे रिप्लाई कर देते हो किसी को भी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे कुछ कहता है कि ये चीज़ है, तो आप उसको डायरेक्टली रिप्लाई कर देते हो कि ये चीज़ नहीं है।
मेरी तरफ से नहीं है, तुम्हारी तरफ से है तो ठीक है, तो डायरेक्टली रिप्लाई कर देते हो। अभी आप येस और नो में बेसिकली जवाब बहुत देते हो आप। लेकिन आप लोगों को अपनी लाइफ में नेक्स्ट जो है ना, आप लोगों को मे बी में छोड़ दोगे। मे बी में समझना है तो समझ जाओ, मेरे हिंट को नहीं समझना तो मत समझो। तो जैसे जवाब नहीं देना लोगों को, क्वेश्चन में डाल देना, ये चीज़ आप बहुत करोगे। बिकॉज ये भी चीज़ होगी आपकी लाइफ में नेक्स्ट, कि आपकी आंखें कुछ और बताएंगी और आप कुछ और बोल रहे होगे, तो लोगों को एक वो भी डाउट रहेगा कि ये इंसान बोलना कुछ और चाह रहा है और बोल कुछ और रहा है। तो ये भी एक रीज़न होगा कि लोग आपके पीछे बहुत भागेंगे ये कह के कि तुम सही बताओ, तुम सही बताओ, तुम क्या चाहते हो, ये चीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपके पीछे बहुत पड़ेंगे आपकी लाइफ में जो भी नेक्स्ट है, बहुत जैसे लोग आपके पीछे पड़ेंगे और बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और दैट्स लोग आपके पीछे बहुत भागेंगे। और ये भी रीज़न रहेगा कि आप किसी को सीधे सीधे नहीं बोलोगे कुछ भी, और ज़्यादा बात नहीं करोगे, ऐसे चुपचाप रहना, जिनको जानते हो बस उन्हीं के सामने आप बात ज़्यादा करोगे। तो ये भी एक रीज़न होगा कि लोग आपके पीछे बहुत ज़्यादा आएंगे, बिकॉज आप कुछ कह नहीं रहे हो। और जो नहीं कहते एक्चुअल में लोगों को वो लोग अट्रैक्टिव बहुत लगते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कहोगे एंड और लोगों को ये लगेगा कि वाह इसकी बातों को सुनना है। तो बहुत ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ऑप्शन 3 ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लाइफ में नेक्स्ट। और सबसे बखूबी आप इस काम को करोगे कि आप लोगों को मे बी में छोड़ दोगे। बेसिकली मे बी में छोड़ देना ना यस में जवाब देना, ना नो में जवाब देना, मे बी में छोड़ देना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज लोगों को जब आप येस और नो में जवाब देते, तो आपने एक चीज़ देखी है कि लोगों का ना तरीका बदल जाता है, लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। पहले लोग आपसे प्यार से बात करते, लेकिन जैसे ही आप येस और नो में जवाब दे देते हो, वो उनको बस आंसर मिल जाता है, तो वो बेसिकली एक अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं, आपसे बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को जब आप मे बी में छोड़ोगे, तो आपको एक चीज़ तो समझ आ जाएगी कि लोगों को ना अच्छे सीधे साधे लोग पसंद नहीं है। जब आप लोगों के साथ टेढ़े तरीके से पेश आओगे, तब लोगों को आप बहुत अच्छे लगोगे, ये चीज़ आप देखोगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर किसी के साथ ऐसा करोगे। आप उन्हीं के साथ करोगे जो आपके साथ ऐसा करते हैं, या फिर जो जो ऐसा सबके साथ करते हैं आप उन्हीं के साथ करोगे। तो जैसे बेसिकली आप जिसने जो करा उसको वो वापस देना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वी आर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 रिपीट हुआ है। वाओ, लाइक व्हाट अ कोइंसिडेंस कि तीनों ही ऑप्शंस पे ना नंबर्स बहुत रिपीट हुए हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो और सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको ना वो मनचाहा इंसान नहीं मिल रहा है जिस इंसान की आपको तलाश है, लोग आपसे यही क्वेश्चन करेंगे अब तुमको इससे अच्छा कौन सा चाहिए, इससे अच्छा अब कौन आएगा। कोई थोड़ी ना परी थोड़ी ना कोई रख के जाएगी, कोई इंसान को थोड़ी ना रख के जाएगा कोई परी। मैं कह नहीं पा रही हूँ बेसिकली कोई आसमान से उतर के थोड़ी ना आएगा तुम्हारे लिए। तो जो भी ये तुम्हारे पास ऑप्शन, तुम उसमें से चूज़ करो कोई एक इंसान। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मेरे को वो नहीं लग रहा, जो मेरे को चाहिए है, जो हमेशा से मुझे चाहिए था, किसी में वो बात नहीं है। दैट्स वाई अभी आप बहुत रिजेक्ट कर रहे हो लोगों को, है ना। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल नहीं है, तभी भी आप अगर आपके पास आता है, तब उसको रिजेक्ट कर देते हो ये कह के कि आपको जो जैसा लगता है कि मुझे वैसा चाहिए इंसान, वो किसी के अंदर वो बात नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको जैसा इंसान चाहिए एकदम वैसा ही इंसान, उसमें वही सारी खूबियाँ, उसमें वही सारी बातें, जैसे एक इंसान ने आपको चाहिए थी, आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी ना। बहुत खुश हो गए ये देख करके कि चलो मुझे जैसा चाहिए था एटलीस्ट मुझे वैसा मिला। तो वजह इस लिहाज से आप बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हो, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। एंड ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस है, और एक यूनिवर्सल एनर्जी, जैसे यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके या तो फिर इर्द गिर्द बहुत रहेगी इस नेक्स्ट लाइफ में, जो भी नेक्स्ट होने वाला है उसमें, या तो फिर बेसिकली आप बैलेंस में बहुत रहोगे, या तो फिर आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड रहोगे, या तो फिर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स बहुत सारी देंगी। तो कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के रिलेटेड कुछ होगा। और बाय द वे आप प्रोटेक्टेड बहुत रहोगे अपनी लाइफ में, जो भी नेक्स्ट है ना उसमें आप प्रोटेक्टेड बहुत रहोगे। लुक, वी हैव पेज ऑफ कप्स, ऑप्शन 3। लुक, वाओ लुक, मैंने कहा ना कोई ऐसा मनचाहा इंसान आपको मिलेगा। वाओ सो लुक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में ऑब्वियसली आप समझ गए, जो मैंने आपको मैसेज दिया था, एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपको चाहिए था, बेसिकली जो इंसान वो आपको मिलेगा ना। बहुत खुश रहोगे उस इंसान के साथ, एक हैप्पी फ्यूचर मैं आपका देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
आपका ना, जैसे आपकी दोस्ती किसी के साथ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि आपको लोग वैसे नहीं मिलते जिनके ऊपर आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर लो। लोग आपको वैसे मिलते हैं कि अगर आप ट्रस्ट करोगे तो वो आपका ट्रस्ट तोड़ देते हैं, तो आपको कोई अब वैसा लायक में लगता भी नहीं है कि इसके ऊपर मैं ट्रस्ट करूँ, उसके ऊपर ट्रस्ट करूँ। यकीन करिए एक टाइम बाद ना हमें ऐसे लगने लगता है कोई हमारे लायक नहीं है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की सोच, लोगों का तरीका, और ख़ास करके लोग जो सेल्फिश होते हैं, हमें ऐसा लगता है यार हम ऐसे है ही नहीं, तो कोई हमारे लायक नहीं है शायद, है ना। बिकॉज हम देखते हैं कि यार और लोगों से दोस्ती हो जा रही है, वो लोग कितने अच्छे से दोस्ती निभा रहे हैं, मेरे साथ क्या दिक्कत है लोगों को, मेरे को कोई क्यों नहीं मेरे जैसा लगता है, फिर मेरे को मेरे टाइप का कोई क्यों नहीं मिलता। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगने लगता है शायद हमारे लायक कोई नहीं है और हमारे जैसा कोई नहीं है, हमें कोई मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ कुछ हमें लगने लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मे बी अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं यही एक रीज़न है, पता आपकी दोस्ती, अगर मैं कहूँ कि क्यों किसी से ज़्यादा दिन तक आपकी दोस्ती नहीं रहती, या फिर रिलेशनशिप भी क्यों ज़्यादा दिन तक आपके साथ कोई नहीं रहता, या फिर आप किसी के साथ ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं रहते। रीज़न यही है कि थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि इसका बिहेवियर चेंज हो गया। जैसे ये स्टार्टिंग में था प्यार से बात करना, बेसिकली जो भी ये स्टार्टिंग में था, जैसा भी ये दिखा रहा था, अभी ये बिल्कुल ही चेंज हो गया उससे। आपको वो चीज़ बहुत खलती है कि अगर ये अभी थोड़े वक्त में इतना चेंज हो गया तो थोड़े टाइम बाद और कितना चेंज हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली यही एक रीज़न है। और रीज़न दूसरा ये भी है कि आप ऐसा करते हो कि आपका इंटरेस्ट लोगों में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, एक टाइम बाद आपका इंटरेस्ट लोगों में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ऑप्शन 3। और यही एक रीज़न है कि आपको फिर दोबारा ऐसे लगता नहीं है कि इस इंसान से दोबारा मुझे बात करनी चाहिए, बिकॉज आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आपको वही बात है, फिर एंजल्स वही घुमा फिरा के वही बात कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता नहीं है कि कोई मेरे लायक है, आपको ऐसा लगता है यार पता नहीं कौन ही होगा मेरे लिए, ऐसा आपको लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी नेक्स्ट है, आपको कोई ना कोई इंसान मिलने वाला है, ये इंसान आपको खुश बहुत रखेगा। कुछ लोगों के लिए आप जो इमेजिन करते हो, बेसिकली अगर आप विजुअलाइज़ नहीं करते हो तो विजुअलाइज़ करिए, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप नहीं करते हो तो करिए। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी इमेजिन करते करते हुए आए हो, यस, अगर आप इमेजिन करते हुए आए हो बहुत टाइम से, तो मुझे ऐसा लग रहा है वैसा ही एग्जैक्टली इंसान जैसे आपने सोचा है वैसा ही इंसान आपको मिलेगा। और जो लोग क्लियर नहीं है उनको कैसा इंसान चाहिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्ट बहुत आप लोगों को करोगे। और वो जो भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे उनमें से ये भी एक इंसान होगा जो आपको चाहिए है, जैसे इंसान की आपको तलाश है। तो जस्ट एक क्लियर होने की ज़रूरत है आपको, है ना। और ये इंसान आपको हीलिंग बहुत बहुत जैसे आपको हील करेगा। आपको पास्ट में अगर ट्रॉमा किसी ने दिया है ना, खास करके पास्ट में जो रिलेशनशिप आपका रहा है, बेसिकली आपका एक्स, अगर उसने आपको ट्रॉमा बहुत दिया है, या उसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड रहे हो, बहुत डिप्रेशन उस इंसान ने आपको दे दिया, और दिक्कत पता है क्या है, ऑप्शन 3 उस इंसान में, कि वो ना अपनी गलती नहीं मानता। वो कितना भी उसने आपको इतना टॉर्चर करा, इतना आपको ट्रॉमा दिया, इतना आपको दुख दिया, आपको इतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन दे दिया उस इंसान ने, लेकिन वो फिर भी यही कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। या फिर उसके मुंह में ना ज़रा सा भी कहते हैं ना कि एक वो हो, गिल्ट हो कि हाँ उसने ये किया आपके साथ, उसको कोई गिल्ट ही नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि वो अपनी गलती नहीं मानता। और ये जो चीज़ है आपके दिमाग में जो चलती है, उतना कुछ करने के बाद भी वो इंसान मुस्कुरा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे से, तो इस चीज़ की वजह से जो आपके माइंड में जो एक आपके माइंड में जो थॉट चल रहा होता है, एंड जो भी ट्रॉमा उस इंसान ने दिया है वो कहीं ना कहीं अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो ज़ख्म पूरा ही भर गया है, नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आप में, जिसकी वजह से आप अभी भी कभी कभी उदास हो जाते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा, लाइफ अब किसी से मिलाएगी कि नहीं मिलाएगी, कोई अच्छा इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन चीज़ों से, उस ट्रॉमा से आपको ये इंसान बहुत हील करेगा, बिकॉज ये एक्चुअल में आपको समझाएगा कि देखो लाइफ में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, है ना। तो अगर आपने किसी बुरे इंसान से डील करा है तो ये मत सोचो अच्छे इंसान अब आएंगे नहीं, बिकॉज अच्छे इंसान तो बहुत ही सारे हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे जैसे लोग दुनिया में बहुत सारे होते हैं, है ना। तो एक वक्त बाद तुम्हें वो भी इंसान मिलेगा ज़रूर। ये जो इंसान होगा ना, ऑप्शन 3, ये जब भी आपसे मिलेगा ये खुद क्लियर नहीं होगा कि इसको अपने लाइफ में क्या चाहिए है। मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद क्लियर नहीं होगा, इसको खुद को नहीं पता होगा कि ये मतलब चाहता क्या है। ये जस्ट एक ज्ञान देना एडवाइस देना। आप जब भी इससे कुछ बताओगे ना कि हाँ ऐसा कुछ है, या फिर मेरे को अभी डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को अभी मूड ख़राब है मेरा, तो ये आपको एक एडवाइस देता रहेगा। वो नहीं कहते फ्री का ज्ञान देना तो वो चीज़ होगा बहुत, कि आप जब भी इससे बात करोगे ना, ये सर हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा, हमेशा आपको ज्ञान भरी बातें करता रहेगा कि अच्छा ऐसा है तो तुम ये कर लो, ट्रिक बेसिकली बताता रहेगा, माइंड डाइवर्ट कर लो, ये कर लो, वो करो। आपको लगेगा कि यार ऐसा भी होता है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो बेसिकली ये इंसान ऐसा नहीं होगा कि ये स्टार्टिंग में क्लियर होगा कि आपको आपके साथ इसको रिलेशनशिप में आना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बेसिकली
कहते हैं ना कि ये खुद ही कंफ्यूज होगा, बिकॉज ये खुद ही अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी होगा, या तो फिर इसको ज़्यादा ऐसे फिक्र नहीं होगी कि मेरे लव लाइफ में क्या होगा, लेकिन ये आपको हील बहुत करेगा। ओके, लेकिन जब आप इसको इसको बताओगे ना अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो ये सोचेगा ज़रूर आपके बारे में सोचेगा ज़रूर। लेकिन ये एक राइट पर्सन होगा, ये जो भी इंसान होगा ये एक राइट पर्सन होगा। और अगर आप ये कह रहे हो कि ज़ोडिएक बताओ इसके, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़ोडिएक के ऊपर ज़्यादा मत जाया करिए, बिकॉज एक इंसान का तो बर्थ चैट होता है, उसमें बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, है ना। और ऐसे ज़ोडिएक साइन जान के कुछ ऐसे कुछ खास नहीं हो जाता है ना, और कोई मतलब भी नहीं है ज़ोडिएक से। इट इज़ जस्ट दैट कि देखो आप जो मैं बता रही हूँ उससे इस इंसान की एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती। बाकी ज़ोडिएक तो मिल जाएगा, लेकिन वो इंसान नहीं आपको मिल पाएगा, है ना। ऐसे कि अगर मैंने ज़ोडिएक बता दिया कि हाँ ये इंसान इस ज़ोडिएक का है, अगर वो ज़ोडिएक का कोई और इंसान हुआ और आपने इस इंसान को इग्नोर कर दिया, तो जस्ट एक ज़ोडिएक पे ज़्यादा मत जाया करो, देखा करो एनर्जी क्या है, और देखा करो ये इंसान कैसा है, और बस इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करा करो, ज़ोडिएक पे ज़्यादा मत जाया करो। यही रीज़न था कि मैं अपने रीडिंग में ज़्यादातर ज़ोडिएक साइन नहीं बताती हूँ, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है ज़ोडिएक रेजोनेट नहीं करा तो पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, वो एनर्जीज नहीं देखते, है ना। तो ज़्यादा ज़ोडिएक पे मत जाना आप। लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके लाइफ में नेक्स्ट हीलिंग है ढेर सारी। आपका अगर हेल्थ ख़राब चलता है, या फिर ऐसा होता है कि आपको अगर ऐसे कोई अगर हेल्थ इशू होता है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे कमज़ोर कर देता है। कोई भी अगर ऐसे आपको ऐसे होता है ना, कभी कभी फीवर हो गया आपको, तो एक तो आपको अगर फीवर होता है तो जल्दी जाता नहीं, और वो आपको बहुत अंदर से कमज़ोर कर देता है जैसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको जल्दी हेल्थ इशू होता है तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को एक्चुअल में हेल्थ इशू है, तो वो उनसे हील होंगे, ठीक है। एंड जिन लोगों को हेल्थ इशू जल्दी नहीं होता, और अगर होता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, उसमें भी आपको हीलिंग मिलेगी। यस, हीलिंग मिलेगी आपको उस चीज़ में भी। कुछ लोगों को यहाँ पे ओम मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम का जाप करिए। अगर आपको मेंटली अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप खुद ही कंफर्म नहीं हो इन चीज़ों में, है ना, कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप खुद ही ऐसे कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो सोच के कि ये दिल किसकी तलाश में है, मेरे को कौन सी चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता है और आप खुद को ही कभी कभी कोसने लग जाते हो कि मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है, मेरे अंदर ही कोई गलती है, तो आप ना ओम का जाप करो। वो चीज़ ना आपको बहुत पीस देगा, बहुत शांति देगी। ओके, ओम का जाप करना बहुत आपको आपका मन शांत कर देगा। आप कोई भी रिलीजन से हो, आप ओम का जाप कर ही सकते हो। तो जस्ट अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ज़रूर करना ओम का जाप, वो आपको बहुत आपके माइंड में बहुत पीस क्रिएट करेगा। ओके, लेट्स सी आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या है। फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबिलिटी है यहाँ पे। वी हैव कॉम्प्रोमाइज, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, वी हैव ब्रेक थ्रू, एंड वी हैव हीलिंग। लुक, मैं तब से हीलिंग ही बोलते आ रही हूँ, यहाँ पे हीलिंग आ भी क्या। लुक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके लाइफ में जो नेक्स्ट है वो है एक ब्रेक थ्रू। लोगों ने खास करके मे बी अगर आपके फैमिली में ऐसा है कि कुछ लोगों से ही ये बात रेजोनेट करेगी, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए है। अगर आपके घर में अगर आपकी मम्मा से आपकी लड़ाई होती थी पहले, एंड आपकी मम्मा आपको बहुत ऐसे कर्स देती थी कि देखना तुम्हें कभी कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, कुछ लोगों से ही ये बात रेजोनेट करेगी, नॉट फॉर एवरीवन। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको आपकी मम्मा कर्स देती थी बहुत सारे, बेसिकली श्राप देना, एक बद्दुआ देना कि तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं होगा देखना, तुम्हारे साथ वो अच्छा नहीं होगा देखना, तो अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं उनकी बद्दुआ ना लग गई हो, कहीं ऐसा कुछ ना हो गया हो कि जो उन्होंने बोला वो सच हो जाए, आपको अगर ये डर बहुत था ना, तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ें सच तो होती है, लेकिन हर वक्त नहीं होती। किसी का कर्ज, कोई अगर कर्ज लगाते हैं तो वो चीज़ें सच होती है, वो सच में होता है। किसी का दिल बहुत दुखता है ना, अगर वो कह दे किसी को कि अरे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा देखना, बाय गॉड वो बात सच में बहुत सच होती है ना। तो जस्ट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि शायद उनके कर्ज की वजह से ये चीज़ें हो रही है, अभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो एक यहाँ पे ना उस थिंकिंग, वो जैसे वो आपको अगर ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है उनके वजह से, क्योंकि लोगों ने मेरे को कर्ज बहुत दिया, या फिर मेरे मदर ने मेरे को कर्ज बहुत दिया, उनका कर्ज लग गया शायद मुझे, है ना, तभी मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला, तभी मैं खुश नहीं रह पा रहा, तभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने काम में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चेन है, ये जो थिंकिंग है आपकी, ये बहुत जल्दी हटने वाली है। आप कहोगे ऐसा कुछ नहीं होता, इट जस्ट डिपेंड कि आपका कर्मा क्या है, कर्मा के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है ना। तो जैसा कर्म रहेगा वैसा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता,
ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे आप लोग ना कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करते हो चीज़ों में, जैसे बहुत एडजस्ट करके चलना, कि अगर आप जैसे कुछ मांग रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, अगर अगर वो नहीं हो पाता, अगर वो नहीं खरीद पाते आप, तो कहते हो चलो कोई बात नहीं, जाने दो, नहीं खरीदना, एक दिल तो दुखता है, लेकिन आप फिर भी कहते हो चलो जाने दो, नहीं सोचना मुझे उस चीज़ के बारे में, मुझे नहीं खरीदना, जान दो। तो जैसे कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट है वो है एन्जॉयमेंट। जिन भी चीज़ों को रिलेटेड आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा है, अब वो दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। मोमेंट टू मोमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है आपको ज़िंदगी जीना सिखा रही है, आपकी जो ज़िंदगी है वो आपको जीना सिखा रही है। मोमेंट टू मोमेंट क्या है? ऑप्शन 3। पता है, जब मेरे पास ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल्स का जो डेक है, जो मेरा ड्रीम डेक था, और मैं बता इस वजह से रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो ड्रीम डेक था, जब मेरे पास ये आया था ना, और जब मैं इससे अपने पहले क्लाइंट की रीडिंग कर रही थी, उसमें ये कार्ड आया था, 2-3 शफलिंग के बाद, 2-4 कार्ड्स के बाद मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया था। उस टाइम मैंने बुक नहीं पढ़ा था, मैंने बस ऐसे एक होता है ना एक्साइटमेंट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट एक एक्साइटमेंट होती है एक टैरो रीडर के अंदर जब भी कोई डेक आता है, या तो सिर्फ मुझे ही होती है ये एक्साइटमेंट, आई डोंट नो, बट मेरे को एक्साइटमेंट था। तो जस्ट मैं एक रीडिंग कर रही थी, तो जस्ट मैंने ये कार्ड ऑटोमेटिकली आया, ठीक है, एक ऐसे उड़ के कार्ड आया, ठीक है। तो उसमें मोमेंट टू मोमेंट निकला, और जब मेरा क्लाइंट मेरे से पूछ रहा था कि क्या है इसका मतलब, मुझे बताओ, तो मैंने इसको जब एक्सप्लेन करा तो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा मीनिंग था। मैंने बिना बुक के किया था, और मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी, बिकॉज यहाँ पे वही चीज़ स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था वही चीज़ चैनल हो रही है। इस कार्ड को देख के स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था वही चीज़ चैनल हो रही है। सो लोग, मैंने पता है क्या बोला था, कल जो होगी है उसकी फ़िक्र आज मत करो, और आज जो हो रहा है उसकी फ़िक्र कल मत करना। देखो, ये ना लाइफ है, ऑप्शन 3, ये ना लाइफ है, इसमें ना कभी सुख देखोगे कभी दुख देखोगे। अगर आज कोई आपसे गंदे तरीके से बात कर रहा है, कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है, अगर कल वो आपसे अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, आपसे कल अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप भी अच्छे तरीके से बात कर दो। जब जो आपके साथ जैसा कर रहा है तब उसके साथ वैसा करो, ऐसा नहीं ग्रजेस लेके मत चलो दिल में कि अगर कल उसने मेरे से गंदे तरीके से बात करा तो अगर आज वो मुझसे अच्छे से बात करा तो मैं उससे गंदे तरीके से बात करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा एक चीज़ समझ के चलना है, जो जैसा व्यवहार आपके साथ कर रहा है वैसा आप भी उसके साथ व्यवहार करो, लेकिन कल की बात को आज मत लेकर के आओ और आज की बात को कल मत लेकर के जाना। बिकॉज लाइफ ज़िंदगी यही है। ज़िंदगी में अगर चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना, बातों को अगर पकड़ के रखोगे कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, इससे मुझे बदला लेना है, इसको मुझे कभी खुश नहीं रहने देना, अगर ऐसे करोगे ना तो ज़िंदगी को जी नहीं पाओगे। ज़िंदगी का असली मतलब ही यही है, लोगों से मिलना, लोगों से बिछड़ना, कभी किसी से प्यार से रहना, कभी किसी से दुश्मनी से रहना, यही ज़िंदगी का मतलब है ना। और अगर इसी ज़िंदगी को समझ के नहीं चलोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे अपने लाइफ में, है ना। बिकॉज एक टाइम बदलता है हर एक इंसान के लाइफ में, है ना, और टाइम के साथ इंसान को भी बदल जाना चाहिए। और जो हो गया है, अगर मान लीजिए कल आप रो रहे थे और अभी आप हंस रहे हो, तो कल जो रो रहे थे, जो रीज़न था, उसको आज मत सोचो, बिकॉज आज आप हंस रहे हो, है ना। अगर कल रो रहे हो तो ये मत सोचना कि आप क्यों खुश थे, है ना। तो बेसिकली एक समझ के चलो, हर एक सिचुएशन को समझ के चलो, कोई भी चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं करना है, पकड़ के कोई भी चीज़ को नहीं चलना, बिकॉज ज़िंदगी यही है कि अगर चीज़ों को छोड़ोगे नहीं तो आप बहुत रोते रहोगे, है ना। तो ज़िंदगी को हमेशा एक फ्री छोड़ दो, जब जो हो रहा है उसको उस तरीके से एंजॉय करो। कल जो हो गया उसकी टेंशन आज क्यों करनी, और आज जो हो रहा है उसकी टेंशन कल क्यों लेना, जाने दो, इट्स ओके, यही लाइफ है ना। सब ऐसे ही जीते हैं अपने लाइफ को, कि कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है लोगों को, है ना। इट्स ओके, लाइफ को ऐसे ही जीते। तो जस्ट इस चीज़ को समझ के चलो, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी को समझ के चलो, कल जो हो गया उसकी फ़िक्र आज नहीं करनी, और आज जो हो रहा है उसकी फ़िक्र कल नहीं करनी। बिकॉज कल जो हो गया था उसकी फ़िक्र आज करोगे तो आज की जो खुशियाँ हैं उसको आप मिस कर दोगे, है ना। तो इतना सोच के नहीं चलते, जाने दो, लाइफ को फ्री छोड़ दो। जिस तरीके से जब जो हो रहा है उस चीज़ में तब खुश हो, है ना। और जब जिस टाइम पे जो चीज़ आपको दुख दे रही है उस टाइम पे उदास हो जाओ थोड़े से, फिर खुश हो जाओ, जाने दो, इट्स ओके। लाइफ ऐसे ही है और ऐसे ही जीते हैं लाइफ को। कोई भी चीज़ को ऐसे पकड़ के रखोगे ना तो नहीं जी पाओगे कभी भी लाइफ, ओके। ब्रेक थ्रू से मुझे ऐसा लग रहा है एक चेन आप तोड़ रहे हो, जैसे मे बी आपकी फैमिली में ऐसा चलता आया है कि किसी को भी ना अपना लाइफ पार्टनर मन पसंद नहीं मिला है, जैसे मतलब कोई ऐसा आपकी पूरी फैमिली में, मतलब जो भी आपकी फैमिली है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कभी भी उनको कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला जो उनको खुश रखे, खुश तो है वो, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत केयर करता है उनका पार्टनर, उनको कभी भी उदास रहने नहीं देता, उनको छोड़ देता है
बेसिकली आपके फैमिली में ऐसा ही सबको पार्टनर मिला जो छोड़ देता है दुख के टाइम पे, रोते रहो, चुप भी नहीं कराने आता। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप इस चेन को तोड़ोगे अगर ऐसा कोई चेन है तो। और कुछ लोगों के लिए अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि मेरे को कोई नहीं मिलेगा, तो इस थिंकिंग को आप हटा रहे हो और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हो कि अभी तो मुझे अच्छा मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। हीलिंग से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। इस हीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करिए। एंजल्स आपको हील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं एंजल्स, और कहीं ना कहीं आपको हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अब डायरेक्शन दिखा रहे हैं एंजल्स की, देखो रास्ते ख़त्म नहीं हुए हैं। कोई एक चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकती, तो रास्ते ख़त्म नहीं हुए, रास्ते तो बहुत है अभी। जस्ट एक नज़रिया बदलो, तुम्हें रास्ता भी दिखेगा और तुम्हें ये भी समझ आएगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। ओके, सो या ऑप्शन 3 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।